सर वो मिस कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। चलो तो करते स्टार्ट फिर। राधे राधे टू ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। राधे 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 सर। राधे। राधे 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 सर। राधे सर। राधे राधे। ओके, तो क्या स्क्रीन विजिबल है, एक बार ये बता दो। यस यस सर, सर। अभी हाँ yes। हाँ सर। ओके, तो चलो आज फिर हम करते हैं स्टार्ट हमारे एडवांस लेक्चर नंबर 6 में। इसके अंदर हम एक तो शायद हमने डबल समेशन वैरायटी स्टार्ट तो करी थी, और उसमें हमने स्टैंडर्ड टाइप के डबल समेशन के सवाल देखे थे। पर जब डबल समेशन ही हमारा डिपेंडेंट टाइप के फॉर्मेट में दे दे तो कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। शायद इस टाइप की चीज, इस टाइप का लॉजिक हमने जरूर पढ़ा था। सीक्वेंस कब सीरीज। पढ़ा था? सीक्वेंस एंड सीरीज वन में। सीरीज में। बिल्कुल। तो हम उसी डबल समेशन को कंटिन्यू करते, पर अब एनसीआर के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है। डिपेंडेंट टाइप लिख देता हूं मैं। इंडिपेंडेंट होता है तो वो हमने ऑलरेडी रेगुलर उसमें देख चुका है। अगर डिपेंडेंट टाइप आ गया तो कैसे इनिशिएट करेंगे, तो लॉजिक वही है जो कि सीक्वेंस सीरीज में था। एक बार अगर मैं क्विक रिकैप कर दूं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू, ताकि फिर समझ में आ जाए हम कि क्या करने वाले हैं। मान लो सबसे पहले तो मैंने एक ऐसा एक बेसिक सा सवाल दिया, एनसीआर कर रहे हैं अपन, ठीक है। पर पहले अपन बेसिक समझ ले कि ये किस टाइप का होता है। कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो उनको रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज पढ़े हुए टाइम हो गया है। ओके। अगर मान लो हमसे इस टर्म की वैल्यू पूछी, यहाँ पे वन ही है, कोई भी नंबर हो सकता है। कॉन्स्टेंट नंबर होगा तो उसको बाहर निकाल देंगे। इंडिपेंडेंट होगा, अभी मैंने वन ही रख दिया इसलिए। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इस डबल समेशन का मतलब क्या है। अगर तुम इस डबल समेशन को ध्यान से देखोगे तो ये डिपेंडेंट टाइप का है, मतलब एक और दूसरा दोनों कनेक्टेड है। अब भाई कैसे कनेक्टेड है? तो मान लो अगर मैंने जे को रखा, लेट सपोज, वैसे तो वो एन तक जाएगा तो अपन एन रख देते हैं। अगर मैंने जे को एन रखा तो जरा बताओगे आई कहां से कहां तक होगा। जे को मैंने एन रख दिया, मैक्सिमम रख दिया, तो जीरो आई टू तो क्या एन। है? जे से कम है, मतलब एन से कम होगा, और कहां से जीरो शुरू से होगा? एंड। जीरो से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ गलत? जीरो टू एन माइनस वन। अरे लेस देन है बेटा, इक्वालिटी थोड़ी ना है। हाँ इक्वालिटी सर। होती तो आई और जे बराबर भी हो सकता था, ठीक है। तुम आई से भी फील कर सकते हो, ओके, मैं जे से फील करके बता रहा हूँ। टोटल चलो, माइनस वन। अगर जे एन माइनस वन हो गया, अगर जे एन माइनस वन हो गया तो आई अब कहां से कहां जाएगा बताओ? जीरो टू एन माइनस टू। आई शुरू तो हमेशा जीरो से ही होगा। तुम ऐसे भी समझ सकते थे, मान लो और करके लिख देता हूं। सम टेकिंग अगर कर आई सकते को हैं। मैंने जीरो लिया, आई जीरो लिया, तो भाई आई जीरो रख के जे कहां से कहां जाएगा? वन टू एन। ये हो गया। तुम दोनों तरीके से फील कर सकते हो, ये एक तरीका है, दूसरा तरीका है आई को फिक्स करते जाओ और जे की वैल्यूज को फील कर लो। ठीक है, तो मैं दोनों से ही एक बार फील करवा देता हूँ सर वो ताकि ग्रेड तुम्हें वैल्यू समझ से भी में आ कर जाए। सकते हैं। हाँ बेटा, वो मैं हाँ। इसके बाद बता दूंगा। वो हमने देखा है, पर अभी अपन वो सब तो देख ही चुका है, एक बार मैं बस रिकैप कर रहा हूँ। आई को वन रखा तो जे कहां से कहां जाएगा बताओ? अगर आई वन हुआ तो जे होगा मेरा टू टू एंड सो ऑन। इसी तरीके से होगा। सेम चीज यहां से भी समझ में आ रही है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब तुम किसी से भी फील कर सकते हो इस लॉजिक को। और जरा मुझे बताओ ऐसी कितनी टर्म्स होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टर्म्स आएगी, पेयरिंग अगर मैं बात करूं आई कॉमा जे की, अलग से ही लिख लेता हूं ना, दोनों में सेम टाइप की आएगी। आई कॉमा जे की अगर मैं पेयरिंग तुमसे पूछूं तो बताओ, क्या एक वैल्यू तो ये होगी जीरो कॉमा वन, इससे देख लो चलो। आई जीरो होगा तो जे वन होगा, आई जीरो होगा तो जे टू होगा, एंड सो ऑन। आई जीरो तो जे कितना हो जाएगा? एन। 10। जब मैंने आई को वन रखा तो जे टू होगा, वन रखा तो थ्री भी हो सकता है, एंड सो ऑन, वन कॉमा एन। अब ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एक एक कम होता जाएगा, ये ऑब्वियसली आखिरी क्या बचेगा? जब मैं आई को एन रखूंगा कॉमा एन एन। माइनस वन तो जे एन कितना हो कॉमा। जाएगा? अब तुम जे के भी रिस्पेक्ट में समझ सकते हो, देखो। अगर मैं इसी चीज को देखूं तो तुम ऐसे फील कर सकते हो, आखिरी टर्म क्या आएगी अपनी? एन माइनस वन कॉमा एन। अब तुम ये वाला रो देखो, ये वाला कॉलम देखो, क्या ये वाला कॉलम यही बता रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है? देखो, बिल्कुल। आई जीरो जे एन, आई वन जे एन, इस टाइप से। तो तुम दोनों तरीके से समझ सकते हो, किसी भी तरीके से ओपन कर सकते हो। तो ये कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस बने अगर मैं तुमसे पूछूं?
तो कितने टाइम्स के कॉम्बिनेशन बने? तो इसको समझने के लिए अपने पास एक ग्रिड प्रॉब्लम होता है, तो एक एनसीआर टेक्निक भी होती है। हम दोनों से एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। मान लो मैंने इन्हीं टर्म्स को ऐसे लिख लिया, यहाँ लिखा मैंने 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक? एन तक। यहाँ पे भी लिख लिया 0 1 2 3 4 अप टू एन तक। ठीक है, अब ऐसे मैंने पार्टीशन कर लिए। ठीक है, तो इनके सभी कॉम्बो बताओ कैसे बनेंगे स्क्वायर ग्रिड के थ्रू। अगर मैं फर्स्ट की बात करूंगा तो कितना आएगा बताओ? 0,0 दोनों का उठाते जाओ, रो कॉलम मतलब उधर उधर का। ठीक है, इधर बताओ, ये मेरा रो हो गया ऐसे समझ लो, और ये मेरे कॉलम हो गए। तो 0,0 अब बताओ क्या आएगा? 0,1 0,2 आखिरी कौन सा होगा बताओ? 0,n। फिर क्या आएगा बताओ? 1,0 1,1 एंड सो ऑन 1,n, ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, इन सब स्क्वायर के डायगोनल वाले कौन कौन से नंबर्स होंगे बताओ? जो Zero, दोनों zero, सेम हो जाए, 1 i 1 इक्वल टू 2 2 से कहां तक गए अपन? n कॉमा n। क्या ये मुझे चाहिए? नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। दूसरी चीज, 0,1 तो चाहिए, पर क्या हमें 1,0 चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। पर मुझे एक बात बताओ, ये तो एक राइट n साइड क्रॉस वाला n का ग्रिड है, तो मुझे बताओ जितने ऊपर आइटम्स बनेंगे स्क्वायर ग्रिड, उतने नीचे भी बनेंगे ना। डायगोनल का काम ही यही होता है, डिवाइड करना। टोटल कितने ब्लॉक्स बनेंगे कॉम्बिनेशन के? n स्क्वायर। स्क्वायर ठीक है, उसमें से मैंने डायगोनल हटा दिए। डायगोनल कितने होंगे? n। n प्लस वन और उसी को डिवाइड बाय हम, 2। अच्छा n पहले प्लस तो ये वन बताओ, n स्क्वायर माइनस n होगा कि n स्क्वायर? हाँ, पहले तो ये बताओ। n प्लस वन और पहली बात ये कि ये n स्क्वायर होगा कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, ये भी बताओ। n प्लस वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, n क्योंकि प्लस ये वन का जीरो होल स्क्वायर क्रॉस और n जीरो प्लस वन से भी माइनस n एक हो जाएगा। क्रॉस n तक गया है। तो हम्म, 0 क्रॉस 0 से n क्रॉस n में टोटल कितने हो गए? इधर देखो n प्लस कितने? वन n प्लस 1। इधर कितने टोटल? n प्लस 1। तो टोटल कितने हुए काउंटिंग में? n प्लस n 1 प्लस का वन होल स्क्वायर। उसमें से डायगोनल हटा दिए, डायगोनल कितने होंगे? 0,0 0,0 भी ना, बस प्लस इसीलिए वन n प्लस 1। और क्या मैं इसका पूरे का आधा कर दूं? क्यों भाई आधा क्यों कर दूं? क्योंकि यहाँ पे जितने सिमेट्रिकल होंगे उतने ही ऊपर होंगे सिमेट्रिकल। और मुझे 0 मतलब i, हमें जो दिया हुआ उसमें i क्या दिया हुआ है? लेस देन j। तो ये ऊपर वाले i लेस देन j ही है ना अपने, ये हो गया। अब इसी की वैल्यू को हम थोड़ा सा कॉमन निकाले, n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1 n हो जाएगा, और n 2। क्या मैं इसी को n प्लस 1 c2 बोल सकता हूँ? और अगर n प्लस 1 c2 को तुम्हें फील करना है तो तुम अब तो एनसीआर पढ़ चुके हो, अब तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, n प्लस 1 c2 टोटल पेयरिंग्स क्यों बनी? तो तुम खुद ही सोचो। आउट ऑफ, थोड़ा सा पीएनसी लगा लेते हैं, आउट ऑफ n प्लस 1 थिंग्स। n प्लस 1 थिंग्स कैसे? 0 1 2 अप टू n। तो n प्लस 1 थिंग्स हुई ना, उसमें से कितने सिलेक्ट करना है मुझे? i और j को असाइन करना है। और याद है एक ऑर्डर डिफाइंड होता है तो उसका अरेंजमेंट एक ही तरीका होता सेम है। काइंड मान लेते हैं। हाँ, तो टोटल n प्लस 1 से 2 उठा लो, एक i को दे देंगे, एक j को दे देंगे। छोटा i को जाएगा, j को बढ़ा जाएगा। तो n प्लस 1 c2। अरेंजमेंट का तरीका कितना है? सिर्फ एक इंटू 1। ऐसे भी समझ सकते हो, छोटा i को दे देना, j को दे देना, तो अरेंजमेंट तो एक ही होगा। हमें बस 2 सिलेक्ट करने हैं इन शॉर्ट। तो आंसर हो गया n प्लस 1 c2, जो कि सबूत है कि इससे भी काउंटिंग से सेम आ रहा है। तो सर फिर तो पीएनसी लगा लेते ना। बिल्कुल, पर मुझे थोड़ा सा ये रिकैप करवाना था। याद है किसी को सीक्वेंस एंड सीरीज में ये बताया था ग्रिड टाइप, ग्रिड टाइप? हाँ सर। ठीक है, और अब और अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इससे एक चीज और तुम्हें समझ में आती है कि जो भी एडवांस की चीजें अगर हम 2 बार 3 बार रिवाइज करते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पहली बार में दिक्कत आती है एडवांस की चीजों में, पर आप 2-3 बार रिवाइज कर लो तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तुम नॉर्मली काउंट करके भी कर सकते थे। देखो 0,1 में इतनी, इसमें कितनी पेयरिंग्स आएगी टोटल? n n ऐसे गिन गिन कर भी कर सकते हो, क्योंकि टोटल अपना कहां तक जाएगा तुम वैसे भी काउंट कर सकते हो। ये भी तरीका है स्क्वायर ग्रिड। डायरेक्ट पीएनसी मेथड भी हो गई। तो मेरे ख्याल से तुम्हें बेसिक आइडिया तो मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तुमसे पूछा था कि 1 का समेशन, तो 1 तो 1 ही है। 1 कितनी बार ऐड करना है?
वन n को plus कितनी बार 1 ऐड करना है? C2 n+1 वन को n+1 C2 टाइम्स ऐड करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा देयरफॉर n+1 C2। चलो, क्या बेसिक डबल समेशन का लॉजिक समझ में आ गया? ताकि हम अब एनसीआर करेंगे। मैंने रिकैप करवाया 15 मिनट में कि थोड़ा सा फ्लो बन जाए, हालांकि पहले बताया हुआ था। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ना अपने मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था और कुछ बच्चों के साथ में, मतलब कुछ बच्चों का डाउट भी आया था, मैंने भेजा भी था फिर ग्रुप में ऑडियो के साथ। तो एक चीज और बता देता हूँ इसी के साथ में, ताकि ऐसा नहीं हो तुम बोलो सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इस रीजन से मैं एक चीज बता देता हूं कि ये जो डिपेंडेंट टाइप का डबल समेशन है ना, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंडेंट वाइज ही लिखेंगे पर ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो मुझे बताओ, जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? हमेशा i+1 से, 1 और खत्म होगा n पे। आराम से देख लो, जे हमेशा i से बड़ा है, तो i के बारे में तुम क्या बोलोगे? 1 i 0 से अपना 0 जीरो से से चालू होगा जीरो से और खत्म कहां पर होगा? +1 j-1 j J -1। minus 1 तो क्या मैं इस डबल समेशन डिपेंडेंट को इस टाइप से डिपेंडेंट समेशन करके लिख सकता हूँ ना? ये भले ही तुम्हें हाँ। अलग अलग दिख रहे हैं अब, पर ये डिपेंडेंट है। क्यों? जे आई पे कनेक्टेड है और आई जे से कनेक्टेड है, तो हम इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट टाइप ऑफ डबल समेशन। तो इस नोटेशन का मतलब ये भी होता है। अब तुम देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर के एक सवाल में इस टाइप का नोटेशन दिया हुआ है, इफ यू रिमेंबर, एक क्वेश्चन है, मैंने कहा भी था कि वो टेकिंग टू एट अ टाइम ही पूछ रहे हैं वहां पे। एनथ मॉड्यूल रूट्स ऑफ में यूनिटी हाँ मॉड्यूल में था, एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है, ज्ञानोदय में दिया हुआ था, वो तुम देख लेना। ओके, चलो, तो ये याद रखना, आर फॉर रिमेंबर करके दे दिया। वो बहुत इजी था ये ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इतना टफ नहीं था। ऑल राइट, हाँ, एक चीज और, अगर मैं ऐसा पूछ लू तुमसे, इसका मतलब क्या होगा? I equal J include क्या वो मैं include इसी हो गया। चीज को ऐसा लिख सकता हूं? जरा देखना एक बार, आराम से देखो, क्या इस चीज का मतलब यही है? हाँ सर हाँ सर अपने वो तो आएंगे ही आएंगे, पर इक्वालिटी भी है, तो आई इक्वल टू जे वाले भी आ गए। मतलब क्या क्या ऐड होगा एक्स्ट्रा? 0 0 1 1। क्या मैं ये बोल सकता हूँ सभी डायगोनल वाले ऐड हो गए? अगर सब डायगोनल टाइम्स ऐड हो गए तो कितने टाइम्स चलेगा ये बताओ अब जरा। ये कितने टाइम्स चलेगा? ये कितनी बार चला था? n+1 C2। और ये कितने टाइम्स चलेगा? n+1। क्या इतने टाइम्स ही चलेगा ये वाला पार्ट, साइकिल? बोलो जल्दी। यस सर ठीक है, तो किसी भी टाइप का आ जाए ऐसे घबराना मत, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, मतलब रटना नहीं है। जैसा मैंने बताया था ना, एक ही सवाल हमने भी किया, पेपर में भी आएगा, जेई में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा, पर आंसर्स अलग अलग होंगे। क्यों? कुछ कुछ चेंज कर देते हैं। तो आंखें खोल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि समझ में तुम्हें आ गया है तो फिर काय को रटना। सर ओके, हाँ बेटा। तो ये जो कोरिलेशन किया आपने वो डबल समेशन डिपेंडेंट वाला को जब दो में स्प्लिट कर दे तो वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कैसे वो उसकी बेटा लूपिंग होगी। मुझे बताओ, हमने यही लॉजिक से तो एक्सपांड करा था। जे कहां से कहां गया? जे बताओ कहां से कहां जा रहे हैं? i+1 से तो ये लिख दिया, जे i+1 से है। आई बट के फिर बारे में वो बताओ। i का लिमिट भी j-1 था वो उसमें हाँ, कंफ्यूजन अरे हो रहा आई है। अपना जीरो से चालू होगा ना हमेशा, हाँ और कहां तक जाएगा आई? हमेशा जे से एक कम पे। तभी तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट टाइप ऑफ समेशन। दोनों कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं कर सकते हम उन दोनों को, इसलिए ऐसा नोटेशन चलता है। पर उसी नोटेशन को कोई ऐसा लिख दे तो डर मत जाना, डिपेंडेंट ही तो है, इसका मतलब यही तो था जो हम बोल रहे हैं, बस हम लिख नहीं रहे थे, मैंने लिख के दे दिया ऐसा। ठीक है, तुम देखना, कॉम्प्लेक्स में ना एक nth रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, वरना मैं करवा देता, उसमें दिया हुआ है ऐसे टाइप का नोटेशन। मुझे पूछा भी था किसी ने वो डाउट, इसलिए मैं बोल, मॉडल में गिवन भी है। चलो, और मैंने ग्रुप में डाला भी था ऑडियो के साथ। चलो खैर, अब अपन स्टार्ट करते हैं एनसीआर के साथ डबल समेशन डिपेंडेंट। सर वो ओके, माधवेंद्र वाला क्वेश्चन क्या? अरे अब मुझे इतना याद नहीं है, तुम देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, जो सबसे इजी है, सबसे आसान है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। ठीक है,
NCI इंटू NCJ, ठीक है, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अब तुम वो भूल जाओ कि वहां पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चल रहा है NCI NCJ चल रहा है, मतलब मुझे IOJ की वैल्यू भी रखनी है। अगर तुम्हें इसको फील करना है तो बहुत आसानी से हम फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने I को 0 रखा, तो J कहां से कहां जाएगा, 1 to N, मतलब कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे। मैंने एक्सपांड करना तो तुम्हें डबल समेशन का पहले ही बता दिया था, NC नॉट इंटू NC1, NC1 इंटू NC2। याद रखना I छोटा होगा, J बड़ा होगा। ओ सॉरी, NC नॉट इंटू NC2, आखिरी होगा NC नॉट इंटू NCN। फिर ऐसे I को 1 रखोगे तो J कहां से कहां जाएगा, 2 to 2 N. to N, NC1 NC2, NC1 NC3, NC1 NCN, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मेट चलेगा ये। अब ऐसे चलता जाएगा। तो क्या तुम्हें ये वाला जो स्क्वायर ग्रिड दिखाया था, क्या तुम्हें ये चीज समझ में है, ये पूछ कह रहे हैं। चलो अगर ये समझ में नहीं आता है तो क्या तुम्हें ये वाला नोटेशन याद है कि भूल गए, NCR का समेशन का होल स्क्वायर, summation of NCR square Twice of summation. plus twice of taking 2 at a time का सम। याद करो FOM क्लास, हाँ, तब यार, मैंने सिर्फ ये नोटेशन बताया हाँ। था और उसको Taking बहुत 2 बार at a यूज भी time. हो चुका है, टेकिंग 2 एट अ टाइम। तुम देख सकते हो ऊपर जितने भी लिख रहे हो वो सभी टेकिंग 2 एट अ टाइम है। या तो स्क्वायर ग्रिड के थ्रू देखना है तो भी समझ सकते हो। देखो ये वाला पार्ट, J जब बड़ा होगा, IOJ, J को मैं अगर कॉलम बोल रहा हूं तो ये वाले अपने आएंगे, ऊपर वाले पूरे ब्लॉक्स, ठीक है। तो वैसा ही अपना सवाल हो गया, पर ये हमें ऑलरेडी पता है। आई होप तुम्हें याद आ गया होगा। याद दिलाऊं क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 के होल स्क्वायर लिख नहीं के। सर। चल, तो ये समेशन अंदर है और ये समेशन के अंदर स्क्वायर है, याद रखना इसका होल स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होती है, NC1 NC नॉट प्लस NC1, ये 0 से चालू होगा, n तक जाएगा, 0 से चालू होगा, n तक जाएगा, टेकिंग टू द टाइम में आ ही गया। तो क्या ये वाली वैल्यू 4 की पावर है। 2 की पावर n का होल स्क्वायर ही है? जवाब दो। Yes, sir. इक्वल टू NC नॉट स्क्वायर, NC1 स्क्वायर, NC2 स्क्वायर, 2NCN, PNC मेथड से लिख सकते हो या बाय बाइनोमियल हमने पढ़ा है, ट्वाइस ऑफ ये वैल्यू ही तो हमें निकालनी है, जिसको मैं x बोल देता हूं। तो आंसर कितना हो गया, 2 रेज टू 2n माइनस 2NCN बाय 2। पर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पहले भी कई बार बदला है, माइनस 2n माइनस 1CN। डरे तो नहीं, डर गए शायद कुछ। नहीं जो रिवाइज करता है वो नहीं डरेगा, नहीं डर। जो नहीं रिवाइज करता है वो तो हमेशा से लाइफ में हमेशा ही डरता रहेगा, कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा नहीं रिवाइज करोगे तो। फिर भी याद दिला देता हूँ भाई साहब, 2NCN अपॉन में 2, एक एक नीचे लाओ तो एक एक कम हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, और NCR को अपन NCN माइनस R करके भी लिख सकते हैं, और वो इधर तो डिवाइड करके एक कम ही हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी चीज को अपन स्क्वायर ग्रिड से भी बहुत अच्छे समझ सकते हैं, पता है कैसे, पता है कैसे, बहुत इजी है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं बस समझा रहा हूं। यहाँ पे 0 0 मत समझो, इसको NC नॉट इंटू NC नॉट समझ लो। लिख के बताऊं क्या, चलो स्क्वायर ग्रिड से भी फील करवा देता के थ्रू। पहला बताओ क्या आएगा, मैं लिखूंगा बनाऊंगा नहीं पूरा, हाँ, NC नॉट NC1, NC नॉट NC नॉट, फिर क्या आएगा NC नॉट NC1, फिर क्या आएगा NC नॉट NC2, ऐसे जाता जाता आखिरी क्या आएगा NC नॉट NCN। पूरा स्क्वायर ग्रिड बना लो इनसे। फिर क्या आएगा NC1 NC नॉट, फिर क्या आएगा NC1 NC1, फिर क्या आएगा NC1 NC2 एंड सो ऑन। इस टाइप से चलेगा, ये मेरा पूरा डायगोनल हो जाएगा। तुमसे क्या पूछा है बताओ, क्या तुमसे डायगोनल के ऊपर के ही वैल्यूज पूछी है, ये I लेस देन J है ना भाई साहब। तो अगर तुमसे ये पूछ रहे तो निकाल सकते हो ये ऊपर का पार्ट, बिल्कुल। टोटल कितना होगा, टोटल बताओ, टोटल बता सकता है कोई, ये टोटल सम कितना होगा, कोई भी, मैं बता देता हूं। टोटल पता है कितना होगा, हमने ये पिछले डबल समेशन में सीखा था, NCI इंटू NCJ, I गोइंग फ्रॉम 0 to N, J गोइंग फ्रॉम 0 to N।
कुछ क्या 2n ये करके कुछ आया था, कुछ अरे 4 की या पावर n। आया आया कुछ नहीं रे। -2 रेस टू। 4। मुझे टू बताओ, आया था अरे क्या? अरे टू? अरे 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 शांति शांति। नहीं नहीं, पहले तो मुझे बताओ इसके नेक्स्ट टोटल, वाला 2 आया। अरे शांति बच्चा शांति, क्या टोटल यही बनेंगे? आराम से देखो, आई और जे अलग अलग कर दिए मैंने, आई 0 4 की पावर n ठीक है, आएगा। जे भी 0, इसको अलग अलग, हाँ बेटा वही आना चाहिए, वही तो आया है, समझो मैं जो बोल रहा हूँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। एनसी नॉट इंटू एनसीजे, क्या ये टोटल यही बनेगा ना? देखो आई को 0 रखो, जे को भी 0 रख दिया, आई को 0, जे को 1, आई को 1, जे को 0, ये टोटल स्क्वायर ग्रिड की वैल्यू है, टोटल, जिसको अपन इंडिपेंडेंट वाइज लिख सकते हैं, ये टोटल है, ठीक है। अब मुझे बताओ ऊपर जितनी वैल्यू होगी नीचे भी उतनी वैल्यू होगी, राइट? बीच वाले की वैल्यू कितनी होगी? 2ncn। इसकी वैल्यू कितनी होगी? दोनों का अलग अलग कर लो, 2n इंटू 2n, 2n। आई होप तुम्हें आंसर समझ आ गया होगा, और वही तो लिखा था अपन ने, टोटल में से डायगोनल हटाओ, और हमें तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट चाहिए, नीचे वाला तो चाहिए नहीं, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो स्क्वायर ग्रिड से भी हम आंसर फील कर सकते हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि टोटल कितना होता है भाई, ठीक है। टोटल मतलब अलग अलग, आई अलग, जे अलग, देखो सब कॉम्बो बन गए प्रोडक्ट के, ठीक है। उसमें से मैंने तुमसे ये ऊपर वाले पूछे थे, आई लेस देन जे वाले, जिसका नोटेशन मैंने बता दिया। तो इस पार्ट को अच्छे से समझ लिया सभी ने, क्योंकि अब इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस और चलेंगे अब अपने, ठीक है। एक चीज और बताने वाली, बस हो गया वैसे तो। हाँ, अगर मैं ये सवाल, चलो इसी को थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और मुझे आंसर बताते जाओ। एनसीआई एनसीजे आई जे, हर बार ये 0 से चालू हो जरूरी नहीं है, हाँ स्क्वायर ग्रिड की मदद ले लेना अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आया तो। इसका आंसर बताओ। तो क्या सर पिछली वाली जो वैल्यू लिखा में था, से इक्वल वाला भी ऐड कर देंगे। क्या ये आंसर होना चाहिए? हाँ सर। यस सर। यस सर। आराम से देखो, अगर तुम ऊपर वाला नॉर्मल समझ गए तो ये सवाल बहुत इजी है। देखो हाँ आई सर। इक्वल टू जे वाले हो गए, और ये क्या है? आई लेस देन लेस जे देन वाले जे हो वाले। गए। ये अपन ने अभी करा, आई इक्वल टू जे कर दो, तो आई और जे को बराबर कर दो, तो एनसी नॉट एनसीआई इंटू एनसीआई स्क्वायर ही तो हो जाएगा, ठीक है। हमने सीक्वेंस सीरीज के वक्त भी देखे थे ऐसे, अगर तुम्हें याद हो तो। और बताता हूँ, ये बताओ, ये डरावना लग रहा है ना? टोटल माइनस आई इक्वल जे। कुछ नहीं करना है फालतू की चीज, ये इसका आंसर है ये, हाँ, स्क्वायर में से डायगोनल हटाने। अच्छा हाँ। बस खत्म। क्योंकि यहाँ पे दोनों केस आ गए, आई भी बड़ा हो सकता है जे से, तो जे भी बड़ा हो सकता है आई से, बस आई इक्वल टू जे नहीं हो, डायगोनल को रिमूव कर दो टोटल में से, हाँ वही तो वही। टोटल माइनस रिमूव डायगोनल। ये आ गया, ठीक है। तो ये भी एक सवाल हो गया, ये भी एक सवाल हो गया, तो ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल हो गए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब कहीं से इक्वालिटी 0 से हटा दी, एन पे रख दी, वो थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वेरिएंट पे पढ़े, इसके डबल समेशन का ये पार्ट तो आ गया होगा, आगे बढ़े, यस सर। सर ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड टाइप पे, समेशन समेशन ये वाला कर लेते हैं, चलो एनसीआई का स्क्वायर, सिर्फ एनसीआई का स्क्वायर दिया। अब तो सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, इक्वालिटी देख लेना किस पे है किस पे नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, नेगेटिव मार्किंग चाहिए तो मत पढ़ो, पढ़ो ही मत, 0 ज्यादा बेटर है नेगेटिव मार्किंग, अगर तुम्हें रटना है तो प्लीज मत रटो, मतलब देखो भी मत अगर रटना ही है एट द एंड, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी पेपर में, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड वेराइटी सब बन गई है, तो हर कोई पढ़ता ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देंगे, समझ आ गया तो तुम कर लो। अब जैसे ये वाला, तो हमें तो एक्सपांशन करना आता है इसको, डबल समेशन को, हमें काय का लोड, हम तो फिर से वही करेंगे। आई 0 है तो जे कहां से कहां जाएगा? 1 to n, बस याद रखना वो एनसीआई को ही बार बार करना है। आई 1 होगा तो जे कहां से कहां जाएगा? 2 to, अरे बोलो, 2 to n, क्या ऐसे ही चलेगा? एंड सो ऑन। तो जरा मुझे बताओ ये क्या होगा जब मैंने आई को 0 लिया,
आई को मैंने 0 लिया, तो कितना बनेगा NC नॉट स्क्वायर। पर NC नॉट स्क्वायर कितनी बार आएगा, ये कितनी की साइकिल चली, आई को तो 0 कर दिया, पर J तो 1 to N चलेगा, तो क्या ये N टाइम्स आएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये तो समझ गए तुम। जब आई को 1 रखा तो बताओ, n minus N 1 to N। NC1 square. डिफरेंस +1 करके भी लिख सकते हो, जैसे भी कर लो, ठीक है। n-1 इंटू NC1 का स्क्वायर, ऐसे जाते जाएगा, आखिरी आई को क्या रख दे, n-1, J तो कितना हो जाएगा, एक ही आएगा, NC n-1 का स्क्वायर कितनी बार आएगा, एक बार। क्या यही टर्म्स चलेगी अपनी, और अगर ये चलेगी तो क्या इसकी जनरल टर्म लिख सकते हो, अब मैं तो लिख सकता हूँ, तुम लिख सकते हो, n minus k n-r इंटू NCR का स्क्वायर, स्क्वायर r गोइंग फ्रॉम 0 to n-1, आखिरी टर्म याद रखना रे, जल्दबाजी मत कर देना। फिर NCR को NCn minus r। हाँ, कोई डाउट यहाँ तक? सर n तक भी किसी को खींच सकते हैं ना, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, वेरी गुड, आहा चल गया आदित्य का दिमाग, परफेक्ट, वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के। अगर मैं इसको 0 to n भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे सिंपल हो सकती है कैलकुलेशन। फॉर, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। r को अगर मैंने n रख दिया तो वैल्यू तो कितनी है, 0 है, तो Zero। क्या मैं 0 to n कर दूं तो फर्क पड़ेगा क्या 0 को ऐड करने से, नहीं पड़ेगा। पर ये लिखने में कितना अच्छा लग रहा है, 0 to n अपन को सब टर्म्स मिल गई, बढ़िया पॉइंट था ये, ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेपरेट कर लो, तो n बाहर निकालते हैं, इसको NCR का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस r टाइम्स ऑफ NCR का स्क्वायर, स्क्वायर r गोइंग फ्रॉम 0 to n। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ थोड़ा बहुत तो याद होगा, बाइनोमियल पढ़ा हुआ, ज्यादा पुराना तो हुआ नहीं अभी, ये हमें ऑलरेडी पता है, 2NCn, शानदार। अब मुझे बताओ, इस 0 को अपन, बिल्कुल, क्या मैं 0 को 1 से भी स्टार्ट कर दूं तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। नहीं पड़ेगा। क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक नीचे, याद है ना, अलग अलग करके लिखेंगे, हमने ये क्लास में किया हुआ है, अगर तुम्हें याद हो तो एक को अब मैं एक एक नीचे ले आऊंगा, तभी मैंने r को 1 से स्टार्ट कर दिया, फर्क तो पड़ेगा नहीं, n by r 1 to n, n by r में डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, ये तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, और n को बाहर भी निकाल रहा हूं, एक एक नीचे आया, n-1c r-1 इंटू NCR, ये n इंटू 2NCn। उसके बाद एक को पलट दे, n minus r कर दो, इसको n-r कर दो, चलो, और ये NCR। क्या ऊपर का सम नीचे का सम फिक्स हो गया है, जवाब दो। यस तो कितना आएगा, मैंने पलट तो दिया इसको, तो जरा मुझे बताओ, हाँ पहले तो बताओ क्या हर एक टर्म मौजूद है कि नहीं, हर एक टर्म मौजूद है कि नहीं है इसमें, सर। बिल्कुल है, n-1c नॉट n-, अभी इसको उल्टा करके देखो ना, 1 रखो तो n-1 या 1 आएगा, तो n-1c n-1 NC1, आई होप तुम्हें समझ में आता है। तो बस अब तो आंसर बोल दो, 2n, ऊपर का सम 2n-1, नीचे का सम n टाइम्स उनका ऑफ, सम ऊपर नीचे और ये बीच में माइनस था ना, ये माइनस, तो n टाइम्स ऑफ 2NCn। और अगर अच्छे से लिखना है तो इसको और अच्छे से लिख टाइम्स ऑफ 2n-1cn लिख सकते हैं। हाँ 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 बेटा, कर रहा हूँ। इसी को अपन 2n-1cn को अपन क्या लिख सकते हैं, 2n-1cn -1 करके भी लिख सकते हैं। और देख लो कुछ कारण हो रहा है तो इसको बदल हाँ दो, सर, 2n-1cn इसको बन बदल रहा है, दो, इसमें से 2n-1cn 2 बन रहा है। बाहर निकाल दो, अपन ये भी काम कर सकते हैं ना, अरे ये क्या, और सिंपलिफाई तो जितना करो वो NCR प्लस सिंपलीफाई हो NCR सकता है ना माइनस सर, NCR NCR प्लस NCR वो प्लस भी 1 है, is equal to वो भी NCR, है, वैसे हो रहा पर है। मैं ये वाला अभी फिलहाल लगा रहा था, तो कोई दिक्कत है तो बताओ। ये भी गया, कितना आ गया ये, n टाइम्स ऑफ ये भी आ रहा है, 2n-1cn हाँ, -1, ये आ और रहा अगर ये भी अच्छा नहीं लगे तो 2n-1cn। 1cn। किसी को कोई भी डाउट तो पूछ लो, ये सब अपना पुराना रिकैप हो गया पूरा, वैसे तो ये करना नहीं था, पर अच्छी बात है, रिवाइज कर लो, और क्या है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार सॉलिड रिवाइजन ही एक मेन की टास्क होता है। देखो
अगर तुम्हें आजकल के ट्रेंड ऑफ सर पेपर में टॉप करना है तो। हाँ बेटा बोलो। ये ऊपर n टाइम्स जो किया है और n-1 टाइम्स वो नहीं समझ आया। कौन सा बेटा, किस स्टेप में है? वो i को 0 रखा, फिर n टाइम्स ऑफ nc नॉट किया, फिर i ये को वाला 1 पूछ रहे रखा। हो? हाँ ये वाला बेटा, ये हाँ तुमने या तो क्लास लेट ज्वाइन करी होगी, ये स्टार्ट में बताया था, फिर से बता देता हूँ। आई को 0 रखो, आई को 0 रखो तो जे क्या क्या होगा, यही जो होगा ना बेटा, 1 to n। हम्म आई को 1 रखोगे तो बताओ जे कहाँ से कहाँ होगा, 2 ट्राई to करो। n। 2 to n, वेरी गुड। तो अब हम्म मुझे ये रखना है, ये बस साइकिल कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रही वो देखा। आई की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी बेटा, तो आई को हम्म रखा 0, आई को 0 रखा, पर साइकिल कितनी बार चलेगी, पेयरिंग कितनी बन रही है यहाँ पे, 0,1 0,2, और पहले बता दिया था मैंने 0,n, तो कितनी हम्म साइकिल चली है, n टाइम्स चली ना। हम्म तो मैं nc नॉट स्क्वायर कितनी बार ऐड करूंगा, n टाइम्स करूंगा ना बेटा। हाँ हाँ अरे हाँ ये कितनी बार चली, n-1 टाइम्स, हाँ हाँ हो गया। ठीक हाँ है, हाँ फिर तो वो सॉल्विंग है और कुछ नहीं है, तुम हम्म अपने तरीके से भी सॉल्विंग कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, ऑलराइट, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाले सवाल को कर सकते हो क्या? हाँ तुम समझ गए होगे, एनसीजे का स्कोर। बहुत ही आसान आसान से सवाल ले रहा हूँ, और अभी मैं इक्वालिटी नहीं दे रहा हूँ लगा के, ओके, और 0 पे और n पे मैं इक्वालिटी दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो सकती है पेपर में, जेई मेंस की बात कर रहा हूँ। अब क्या करें भाई, यहाँ पे बिल्कुल सेम, रटने का है ही नहीं बिल्कुल भी, और जितना कम रटना पड़े उतना बढ़िया है। तो फिर से हम शुरू करते हैं, ये तो ऊपर वाले से इजी है। आई को 0, तो जे कितना हो जाएगा, नहीं अब अपन ना जे से रखना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जे है ना यहाँ पे, तो मुझे जे से बताओ। जे एन मैक्सिमम रख के चलते, चलो जे एन होगा तो आई क्या होगा, जे एन होगा 0 तो to आई n कहां से क्या minus होगा, 0 to n-1। ठीक है, ऐसे समझ लो, जे n-1 होगा तो आई होगा 0 to n-2 एंड सो ऑन। आखिरी बताओ, अगर जे की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है, i+1। 1 तक जाएगा, तो आई कहां से कहां जाएगा, मतलब आई तो 0 ही है। अगर तुम्हें इधर से देखना है तो इधर से भी देख सकते हो, ओके, मैं उल्टा लिख देता हूँ, चलो एक आध दो और लिख देता हूँ, डॉट डॉट डॉट, जे जब 2 हुआ तो आई क्या होगा, 0,1। ठीक है, अब बताओ ये कितनी बार चलेगा, मतलब अगर मैं सबसे, अगर स्टार्टिंग से करना है, स्टार्टिंग से मैं पीछे से भी लिख सकता हूँ, चलो यहां से लिख लेते हैं अभी के लिए, nc1 स्क्वायर। अब ये nc1 स्क्वायर आएगा कितनी बार, साइकिल कितनी बार चली, एक ही चला, क्योंकि 0,1 एक ही तो पेयरिंग बनी, तो 1 प्लस, अच्छा जब J2 होगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा। अरे तो जे वाह, की वैल्यू होगी वही होगा कोई। अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया यार, मजा ही आ गया ये तो। आखिरी बताओ, हाँ पर जाएगा कहां तक ये, nc n का स्क्वायर, और वो भी कितना, n टाइम्स। n टाइम ये देखो 0 to n-1 में n टाइम्स होता है, n टाइम्स। तो मुझे बताओगे ये क्या बन गया, r टाइम्स ऑफ ncr का स्क्वायर। अब फिर से वही 0/1 जो लिखना है लिख लो, क्योंकि 0 पे तो 0 ही होगा, तो 0 लिखना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अच्छा एक चीज और तुमने नोटिस करी, ऊपर वाला देखो नीचे वाला देखो, तो तुम्हें एक चीज पता चल जाएगी, पता है क्या, तुम चाहो तो इसके साथ में ना यहाँ पे एक ऐड भी कर दूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, 0 × nc0 का स्क्वायर। अगर मैं दोनों का एडिशन भी पूछता ना, एडिशन तो बहुत बढ़िया है इन दोनों का, तुम्हें दिख रहा है, ऊपर वाली सीरीज देखो, नीचे वाली सीरीज देखो, नेक्स्ट सवाल अपन ये बना देंगे ना, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो n × ncr का स्क्वायर हो रहा है, मतलब n × 2ncn ही बनेगा, समझ में आ रहा है। खैर ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बना देंगे, इसका आंसर बताओ फटाफट, n into 2 r × ncr × ncr। चलो ऊपर वाले आ रहे हैं ना, n हाँ into 2n-1। बिल्कुल बिल्कुल, -1 मैं c। बस फिर से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, एक बार आंसर फिर वही से है ना, रिकैप हो जाए, वो नीचे करके एनसीआर और 1 से चालू कर देंगे, और ये हो जाएगा, एक को उल्टा लिख देंगे, इस बार बगल वाले को उल्टा लिख देते हैं, -r, सबकी सब टर्म से तुम चेक कर लेना, तो 2n-1 cn-1। और अच्छा लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, n टाइम्स ऑफ
बोलो 2n minus 1 1c। ये और ऊपर वाले से भी कितना आया था, सेम ही आया, वाह जी वाह। अब अगर ये दोनों आ गए समझ में, तो मेरा नेक्स्ट सवाल तो अपने आप ही पक गया जो मैंने अभी तुम्हें बताया। अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता, n into NCR का स्क्वायर। एनसीआई स्क्वायर प्लस एनसीजे का स्क्वायर। अब तुम अलग अलग तो कर सकते हो, पर अगर देखोगे तो तुम एक साथ करोगे तो और अच्छा लगेगा। एक साथ करना ज्यादा अच्छा है। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ DIY, ऊपर मैंने अभी बोल दिया है वैसे तो, ठीक है, इंडिविजुअल n करके भी ऐड into कर सकते हो। NCR का स्क्वायर। क्या यही होगा, ओ सॉरी रुको, एक मिनट रुको, हाँ क्या यही आएगा, ये ठीक है। ऐड करना बताऊं क्या वरना कर सकते हो मेरे ख्याल से अभी तो, तो बता। ठीक है ओके। करना ही है तो ये वाले को भी ऐड कर सकते हो और इसको ऐड कर लेना, NCR प्लस NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। या तो दिख ही रहा है, दोनों सीरीज को ऐड कर दो। अगर तुम्हें समझ नहीं तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे एक 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे एक 2 लिख देता हूँ, और यहाँ हिंट के लिए पूरा ही दे दिया अब तो मैंने, ऐड 1 प्लस 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। और अगर तुमने ये कर लिया तो भाई साहब एक सवाल और पक गया। देखो कैसे कैसे सवाल बनते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, कुछ मतलब ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा है। नेक्स्ट सवाल क्या दूंगा, एनसीआई प्लस एनसीजे का होल स्क्वायर। मैंने अभी बीच में इक्वालिटी नहीं रखी है, इक्वालिटी आ जाए तो उसको अलग से डील करना पूरा, फिर आई इक्वल टू जे करके पूरा। अब ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो भाई अब इसको कैसे करेंगे, तो भाई साहब इसको एक्सपांड कर दो अंदर वाले को। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जब हम इसको एनसीआई स्क्वायर प्लस एनसीजे स्क्वायर, बाकी तो पूरा सेम ही है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा आंसर, क्योंकि ये भी तुम्हारे लिए DIY हो गया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है। n टाइम्स ऑफ 2NCN प्लस ट्वाइस ऑफ, बताओ क्या आएगा ट्वाइस ऑफ, टेकिंग 2 एट अ टाइम का सम आएगा कि नहीं, अरे आता है ना, 2 बाहर निकल के NCI इंटू NCJ, क्या था NCI इंटू NCJ का, याद है, पावर n माइनस 1। कहाँ गया, ये नॉट इक्वल, पावर ये 2 4 की पावर। बाय 2। ये रहा 2 की पावर 2n माइनस 2NCN अपॉन में 2, 2 की पावर 2n माइनस 2NCN अपॉन में 2। कैसे आया ये तुम सोचते रहो खुद, सब कुछ बता दिया है, कोरोलरी चल रहे हैं मतलब इन शॉर्ट, ये और ये भी गया, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताओगे, n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2NCN प्लस 2 raised to 2n। ओके, तो हमने 6 सवाल बना लिए बैक टू बैक। कोई भी डाउट है इन 6 सवालों में तो बताओ, तो आप कुछ नया देखते हैं इन 6 के अलावा। हो गया क्लियर, यस हाँ हाँ, ये एक ही टाइप के बन गए। अब ये भी क्या हो गया ना, सब स्टैंडर्ड टाइप हो गए, ये कुछ और नया लाते हैं, कुछ नया, ठीक है। तब नए लाने में और क्या कर सकते हैं, तो हैशटैग गॉस कॉन्सेप्ट को अब हम ऐड ऑन करेंगे। सर वो कैसे भाई, कैसे करेंगे गॉस कॉन्सेप्ट को, तो जरा समझते हैं इसमें। वो फ्लिप करके जो करते थे ना। आए, बिल्कुल सही बोला, ये हो गया I प्लस जे इंटू NCI इंटू NCJ। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको समझना, हाँ इसके क्या सॉल्यूशन देख के लगता है हाँ पलट दिया फ्लिप हो गया, मजे आ गए, बहुत बढ़िया है, नॉन नहीं, बिल्कुल नहीं। पलट के लिखना मतलब वही तुम पूरी सीरीज को रिवर्स लिख रहे हो, तो जब रिवर्स करोगे ना तो एक खास बात है यहाँ पे जो तुमने नोटिस करी हो या कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। आए मेरा कहां से कहां जा रहा है, 0 1 2 अप टू n माइनस 1, ओके। जे कहां से कहां जा रहा है, क्योंकि बहुत जगह किताबों में गलत दिया हुआ है, आंसर सेम आते हैं पर ये एक्सप्लेनेशन गलत दिया हुआ है, तो इसको समझ रहे अपन। जे बताओ कहां से कहां जाएगा, सर J 1 2, माइनस 1 तक जाएगा ना, n माइनस 1 तक थोड़ी। नहीं बेटा मैं टोटल लिमिट की बात कर रहा हूं, जब पूरा एक्सपांड कर देंगे अपन,
तो i की लिमिट यही रहेगी और j की लिमिट कितनी होगी 1 से लेके n, यही होगी ना a की सभी पॉसिबल वैल्यूज 0 to n-1 और j की। क्योंकि मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ हमें हैशटैग गॉस कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब हमें सीरीज को पलट के लिखना है। तो हर बार अपन कर लेते, ये तो मैंने बताया हुआ है। तो एक बार बताओ तो सही n-i का बारे में क्या होगा। n-i मैंने लिखा हुआ है, तो n-i क्या बन रहा है बताओ। n-1 बिल्कुल नहीं, i बिल्कुल मत बोलना, सीखो सामने लिखे हुए नंबर है, सब्ट्रैक्शन दे रहा हूं बस, उसमें भी दिक्कत हो रही तुम्हें है। देखो n-0, n-1, n-2, n-1, तो मेरी n-i की वैल्यू ये आई। ठीक है, जरा n-j की वैल्यू बताओ, बोलो n-1, n-2, आखिरी कितना हुआ 0। तो तुम्हें क्या समझ में आया इस लॉजिक से बताओ। सर वो दोनों लिमिट्स भी सेम ही। n-j and i are 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, मतलब आई होप थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती होगी तुम्हें। सर मतलब अरे राम, पलट के लिखेंगे तो i बेसिकली n-j के इक्विवेलेंट हो रहा है, देखो ना। पलट के लिखते तो क्या लिखेंगे, यहां से यहां लिखेंगे ना यार। तो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस थोड़ी अंग्रेजी आनी चाहिए यार, बहुत कमजोर है अंग्रेजी सच में ना, पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम। हंस रहे हो, देखो हंस भी रहे हो। n-i and j, क्या ये भी 1-on-1 करेस्पॉन्डेंस होगा ना अगर हम पलट के लिखते तो। क्योंकि पलट के लिखते तो होता क्या है, अगर r मेरा 0 to n जाता है तो n-r मेरा n to 0 जाता है। आई होप तुम्हें वो पता है, क्योंकि मैं इसको एक्सपांड करके पलटने के बारे में मत बोलना मुझे कि जनरल टर्म बनाओ, ठीक है, तुम बना के देख लेना, इतना लिख लो ना समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं पलट के लिखूंगा तो पलट के जो जनरल टर्म बनेगी वो कैसी बनेगी बताओ। मैं i को किससे रिप्लेस कर सकता हूं बताओ, n-j से, और j को किससे रिप्लेस करूंगा, n-i से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये लाइक टू लाइक सब्स्टिट्यूशन होगा रिप्लेसमेंट, वही 1-to-1 करेस्पॉन्डेंट। पर तुम i को n-i भी लिख दोगे ना तब भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री है, वो तो बस समझाने का पॉइंट था एक्चुअली। और अब जरा मुझे बताओगे क्या बन जाएगा, ये पूरी सीरीज को पलट, ये रिप्लेस हो गया अपना, देयरफॉर तो पहला क्या बन जाएगा n-j, दूसरा क्या बन जाएगा n-i, nc n-j और nc n-i। अब बताओ तुम i को n-i कर देते हो और j को n-i कर देते, फर्क पड़ता क्या इसके आंसर पे? नहीं पड़ता, क्योंकि सेम ही आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको मैंने s बोला, मुझे i और j हटाने थे ना, कॉन्सेप्ट क्या अपना, टू रिमूव i/j, क्योंकि ये हटेगा तो मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। चलो तो बताओ, ये भी s है, तो क्या करूं, s और s दोनों को सेपरेट कर दो। ऐड कर दूं या सेपरेट करके रीसब्स्टिट्यूशन कर दो, तुम्हें जो ठीक लगे कर लो, मैं तो ऐड करके कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड और समेशन मर्ज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बताओ क्या बनेगा ऐड करके, बोलो जरा, ये दोनों कैंसिल हो 2n जाएंगे। ncj ncr 2n, क्या 2n बाहर हो जाएगा, बिल्कुल बाहर हो जाएगा, और nci और ncj है वो। हाँ जी बताइए जरा, क्या यही टर्म बनेगी, जी सर। स्क्वायर बाहर, स्क्वायर, अरे बाप रे, जरा स्क्वायर बताओ, स्क्वायर क्या हो गया, कहां से स्क्वायर आया बेटा? क्योंकि दो समेशन है अंदर। हैं? क्या बोल रहे हो बेटा, ये और ये मैंने कॉमन निकाला ना, तो इसको ऐड करूंगा और इसको ऐड करूंगा, ये भी कॉमन निकल जाएगा अंदर में, i प्लस j प्लस n-j प्लस n-i होगा, तो कितना हुआ बेटा, 2n हुआ ना बेटा। नहीं वो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको समेशन के बाहर लिखोगे तो उसको 2n का स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा। समेशन के बाहर, अरे बेटा ये कौन, अरे भाई आओ बताओ भाई साहब बताओ, इसकी वैल्यू को ऐसा क्यों लिखते थे? बताओ बेटा बताओ, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ भाई अनमोल बोलो, ये कैसे बाहर गया था? हाँ वो कॉमन निकल गया। कॉमन निकलता था, तो कॉमन
अगर मैं 1 करोड़ टर्म भी लिख दूं तो कॉमन तो एक ही बार निकलता है ना बेटा, आया समझ में? हाँ बेटा समेशन है, प्रोडक्ट थोड़ी ना है। चलो कोई बात नहीं, पूछ लिया ठीक है। ये 2, ये 2 और ये 2 भी गया, तो आंसर बताओगे जरा कितना आया? बोलो बोलो बोलो। n टाइम्स ऑफ, 4 की पावर है नहीं। अब वो क्या था अपना, फिर से लिखना हाँ 4 की पड़ेगा। पावर है। 2 की पावर 2n या 4 की पावर n माइनस 2n सी n अपॉन में 2, बाकी उसको अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तुम देख लेना। 8 कैसे है? 8 8 है, 8 कहाँ दिख रहा है? ओ ये सॉरी तुम्हें सॉरी। एस, अरे राम पता नहीं कहाँ पैरेलल यूनिवर्स में खो रहे हो। ये मैंने इक्वल टू 8 करा हुआ है क्या भाई? कुछ और मान लो, उसको पी मान लो। रुको रुको रुको, क्योंकि जब नोट्स देखोगे तो तुम बोलोगे ये 8 कहाँ से आ गया। हाँ भाई, बस बस अब तो दिख रहा है कहाँ गया? ठीक है, अब ठीक है, पर पी फॉर प्रोडक्ट मत मान लेना यार, वो एज फॉर समेशन वो मैंने वैसे लिखा था। चलो खैर ये हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम टफ नहीं बोलेंगे, मतलब हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मर्ज करके पूछ लिया मैंने, ठीक है। क्या कोई और सवाल भी बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है। जैसे कि इसी टाइप में अगर हम ये वाला टाइप का सवाल पूछ लूं तो मैं i टाइम्स ऑफ NCJ, अगर ये पूछ लूं तो, वैसे तो बहुत सवाल बन सकते हैं, पर अगर मैं ये पूछता हूँ i टाइम्स ऑफ NCJ, आई को going n माइनस from- जे लिख दो। नहीं, पर फिर कैंसिल नहीं हो पाएगा ना बेटा, वो i है वो j है, तो हम उसको नॉर्मली हम इसको एक्सपांड करेंगे। काय का लोड लेना, इसको नॉर्मली कैसे करोगे जरा बताओ? पहले ही रख इसको रहा एक्सपांड करो, तो जरा कट मुझे तो बताओ क्या। कट तो जाएगा ना वो, उसको फिर n माइनस जे लिख दो, n सी n हाँ। माइनस जे। फिर उसको i प्लस क्या करोगे फिर? वो i को n माइनस जे लिखेंगे, फिर n सी जे को n सी n माइनस। नहीं नहीं नहीं, ये बाहर होके क्या हो जाएगा, तुम कर लेना बेटा, आ जाए तो कर लेना, ठीक है। उससे कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर तुम करके देख लेना, ठीक है। अभी मैं नॉर्मली एक्सपांड करके बताऊँ। सर वो I इंटू एन सी जे या I इंटू एन सी एच है? अब समझ लो क्या है वो। चलो j को 1 रखता हूँ तो i क्या होगा बताओ? 0। j को 2 रखता हूँ तो i क्या होगा? 0/1। j को अगर मैं n रखता हूँ तो i क्या होगा? 0 से 0 से n माइनस 1, ठीक है। नॉर्मली एक्सपांड करो ना, अपने को काय का लोड है। तो अब j को 1 रखा मैंने तो NC1, तो i कितना है? 0। तो पेयरिंग कितनी बनी है, कितनी बार आएगा NC1? पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है अपने को, तो इस बार तो ये मल्टीप्लाई कर करके लिखना है भाई साहब, i भी है अपने पास, तो पहली वाली वैल्यू रख दी। दूसरा बताओ, जब मैं j को 2 रखूंगा तो i क्या क्या आएगा? 0 या 1, तो मैं 2 केस बनाऊं, मैंने 0 + 1 कर दिया। तो तीसरा बताओ क्या बनेगा, डायरेक्ट बताओ। 0 + 1 + 2 NC3, ठीक है। आखिरी वाला बताओ क्या बनेगा, j को मैंने n रखा n तो इंटू भाई n प्लस साहब ये तो कितना आएगा, 0 + 1 अप टू n माइनस 1, ये अपना माइनस 1 थोड़ी। क्या थोड़ी, क्या हाँ थोड़ी, सही है सही है। तो क्यों बोल रहे हो बेटा, सुनो समझो ना बेटा। ओके ये हो गया, अब क्या करूं मैं इसको, क्या ये सॉल्व हो पा रहा है? हाँ सर ये तो हो रहा है। अच्छा इसकी जनरल टर्म बनाओगे? अगर मैं इसकी जनरल टर्म तुमसे पूछूं तो जनरल टर्म क्या बनेगी? r के लिए सोचो, प्लस 1 इंटू n माइनस 0 समेशन + ऑफ 1 I + 2, अगर मैं NCR बनाना चाहता हूं और R को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, 1 से स्टार्ट करके n तक कर रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ, ये 0 + 1 + 2 अप टू r माइनस 1 तक जाएगा। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। क्या कोई R डाउट? माइनस वो 1 R बाई 2। RC2, अरे वो कर लेंगे अपन, कर लेंगे बेटा, पर मैं बता सर रहा हूँ वो अभी ये तो कर ही सकते हैं ना। और ये कितना हो जाएगा सब मेरा, ये जनरल टर्म है, देखो r को 1 -1 रखो R बाई तो 2। तुम्हें पता चल जाएगा। r को 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 + 1, ऐसे ही तो बनाते हैं सीक्वेंस सीरीज में, ऐसे ही हमने पढ़ा है। तो अब ये बेसिकली 1 से लेके r - 1 का सम, r - 1 इंटू r/2 इंटू NCR, ये आ गया।
तुम दो RC2 बार लिख भी करके। लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें फिर एक्सपांड ही करना ये फिर पड़ेगा। इसको मेकिंग ऑफ न्यू फैक्टोरियल होगा। देख लो, हो जाए तो ठीक है, कर सकते हो तुम, बिल्कुल कर सकते हो, पर मैं अभी ज्यादा उतना दिमाग लगा नहीं रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि मुझे ऑलरेडी इनकी वैल्यू याद है, तो मैं क्यों प्रूफ करूं, ये करूं वो करूं। जिसकी हमने डायरेक्ट वैल्यू पढ़ी है हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, वरना जेई मेन में एक ही सवाल करते रहोगे 15 मिनट तक। चलो खैर, ये हो गया आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, मैंने अलग अलग कर लिया। अब दोनों 0 या 1 से कहीं से भी स्टार्ट हो, किसी को याद है? n n into n into plus n plus 1 2 की plus पावर 1 n 2 raised to n minus minus 2 2. माइनस n into 2 की पावर n minus 1। बिल्कुल सही, n into n plus 1 2 raised to n minus 2 माइनस ऑफ n into 2 raised to n minus 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं j टाइम्स ऑफ एनसीआर करके भी पूछ सकता हूँ, वो मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत हो गया अब इस टाइप के, और मेरे ख्याल से तुम कर लोगे। ठीक है, अब इसमें ना एक वेरिएंट और आता है जो स्कोर टेस्ट में भी आ चुका है, प्रूव डेट का वो सवाल है, सेम टाइप का है, पर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब बच्चे नहीं कर पाते एक्चुअली में जब ये एंड में आता है। तो हम अभी देख लेते हैं भाई, जब इतना पढ़ रहे हैं तो एक ही तो और करवाना है बस। ये टाइप का दे दिया, आई अपॉन एनसीआई प्लस जे अपॉन एनसीजे। तो हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू होगी n स्क्वायर बाई 2 समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 to n 1 अपॉन एनसीआर। ये डिराइव करना है भाई। हाँ जी भाई, कर पाओगे? कैसे करोगे अब इसको? तो देखा जाए तो क्या अपना स्टार्टिंग में गॉस कॉन्सेप्ट दिख रहा है, और हमें इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। ये पूछेंगे तो कैसे डिवाइड करके पूछ लेंगे, n स्क्वायर बाई 2 आंसर आ जाएगा अगर जेई मेन पूछती है टफ क्वेश्चन तो। अभी हमें प्रूव डेट करना है, सॉल्व नहीं हो सकता एक समेशन को दूसरे के बराबर एक ही समेशन में बदलना है। तो तुम्हें पता है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इस पूरे को मैं p बोल देता हूँ। i को किससे रिप्लेस करूंगा बोलो? n माइनस जे से। और j को किससे रिप्लेस करूंगा? n माइनस आई से। अगर i इक्वल टू जे होता तो i इक्वल टू जे को मैं अलग से ही सॉल्व करता। ये समझ में आता है ना? बोलो। यस अरे सर। समझ, ठीक है, चलो ये बदल देंगे तो क्या बन जाएगा p मेरा? n माइनस जे अपॉन n माइनस जे, n माइनस आई अपॉन n माइनस आई। समेशन समेशन, अब क्या करोगे इन दोनों को? ऐड। And ऐड, थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, समेशन समेशन, इसको मैं लिख भी देता हूँ। इसकी बस बच्चे लास्ट स्टेप में अटकते, सर ये सब तो आपने बताया था सर, वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसमें ना हैशटैग RS लग रहा है, वहां फंसते बच्चे ऐड में, बस वो भी सीख लेते हैं अभी अपन। तो चलो ऐड करेंगे, तो बताओ ये दो टर्म तो गई, कितना बच गया? n अपॉन एनसी एन माइनस जे को मैं एनसीजे लिख देता हूँ, ठीक है, और एक बच गया एनसी अपॉन एनसी माइनस आई को एनसीआई। क्या यही बचेगा? मतलब अगर तुम्हें ऐड करना आता है तो यस और नो? अब इसके बाद क्या करें n भाई? को इसके बाद LC1 लिख n दो। को बाहर और उसको बाहर निकाल के हम इतना तो लिख ही सकते हैं चाहे तो, ठीक है, n बाहर और 2 को नीचे ले आओ, यहां तक तो हम पहुंच गए। ये तो मतलब, और एनसीआई एनसीजे को मैं ऐसा लिख देता हूँ, बात तो एक ही ना भाई, आगे पीछे प्लस। सर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एक मिनट बच्चा देख लेते हैं, यहां तक तो हम आ गए। अब ऑब्वियसली इक्वल है तो उसके बराबर ही होता है, वो तो तुम बोल ही सकते हो, पर अब देखते हैं कि उसको इक्वल हम करें कैसे। एन से मल्टीप्लाई डिवाइड जो तुम बोल रहे हो ठीक है कर सकते हो, फिर हम उसको बराबर बोल दे, पर अभी हम नॉर्मली सोचेंगे, हमारे सामने आरएचएस एलसीएम ले ले तो होगा। नहीं नहीं, एलसीएम नहीं लेना, नहीं लेना, देखो इजी है, इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, पर हम इसको ऐसे ही तोड़ेंगे। देखो हाउ टू ब्रेक अप इसको, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू सिंगल समेशन। नाउ हाउ टू कन्वर्ट इन सिंगल समेशन, ये लॉजिक समझ लेना। आईआईटी ऐसे ही नए क्वेश्चन बनाएगी, ये आईआईटी एक्सपेक्टेड चल रहा है, हाँ ठीक है, जो कि जनरली किताबों में देते नहीं है इसको, इसके बराबर है नॉट, हम ट्राई कर रहे हैं ऐसा। तो अब कैसे करेंगे हाउ टू कन्वर्ट? तो मेरे को तो ज्यादा समझ नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ एक ही लॉजिक आता है, और वो क्या, इसका एक्सपांड। तो चलो करते, थोड़ा डायरेक्ट करें, ये अलग अलग कर दूंगा मैं इसको डायरेक्ट, ठीक है, इसको इसके साथ अलग करो, इसको इसके साथ अलग करो। तो मुझे बताओ एनसीआई
जब मैं i को 0 रखता हूं तो कितनी बार ऐड होगा? देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। i को मैंने 0 करा तो 1/nc0 कितनी बार आएगा? n टाइम्स। n टाइम्स। अब यार इतना ओरली तो समझो यार, j मेरा 1 to n तक जाएगा, इतना ऊपर यही तो करते आ रहे हैं अपन। जब मैं nc1 लिखूंगा, i को 1 रखूंगा तो j कहां से कहां जाएगा? 2 to n, मतलब n-1 टाइम्स। जब मैं आखिरी बताओ जब मैं i को रखूंगा n-1 तो कितनी बार जाएगा? एक 1 बार। टाइम। 1 टाइम। ये आ गया मेरा, ठीक है। प्लस अब दूसरे के साथ बताओ, अब एनसीजे को देखते चलो। मैंने जे को तो वो 1 n रखा, प्लस 1 से चालू होगा। हाँ नहीं जे को तो 1 रखेंगे ना अभी। जे को 1 रखा तो NC1 हुआ, तो जे कहां से कहां, सॉरी ये जे को 1 रख के चलेगी साइकिल कितनी बार? एक ही n प्लस 1। जे को 1 रखूंगा तो वो एक n अरे बेटा माइनस एक ही तो 1 चलेगा। होता है। जे 1 होगा तो हाँ आई 0 ही होगा बेटा। पूरे लेक्चर में एक ही चीज पढ़ी हमने बस आज। अपॉन जे को मैं 2 रख दूंगा तो आई मेरा 0 और 1 2 टाइम्स। ऐसे आखिरी NCN रखूंगा तो n टाइम्स आएगा। आई होप तुम्हें पता है, ठीक है। ये दोनों मैंने एक्सपांड कर दिया। वाह जी वाह, बहुत ही शानदार। अगर तुम चाहो तो इसको अब ऐड भी कर सकते हो या इसको लिख सकते हो समेशन में अलग अलग, अगर चाहो तो लिख सकते हो। n-r अपॉन NCR आर गोइंग फ्रॉम 0 to n-1। इधर बताओ, r r NCR अपॉन NCR आर गोइंग फ्रॉम 0 1 से to n। 0 कहाँ है यार, 1 दिख रहा है, बोल चालू तो 0 कर है। सकते हैं ना 0 से, पर हाँ ऐसा नहीं मतलब कर कर सकते। सकते हो पर रहने दो ना बेटा, ठीक है। चलो ये आ गया, तुम्हें 0 से स्टार्ट करना है तुम कर सकते हो। चलो अब इन दोनों को ऐड करना है, कर लो यार, अब तो बहुत इजी है। कि ये भी मैं बताऊं? मैं नहीं, बताऊं? चलो मैं बता देता हूँ। इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ इसके लिए। देखो तुम समझ पाते हो कि नहीं, जरा देखते हैं। अगर मैं r को 1 to n-1 तक का पूछता तो क्या ये दोनों ऐड ऑन हो जाते हैं ना? सेम लिमिट है ना, 1 यस to सर। n-1 दोनों में आ रही है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो n अपॉन NCR आ गया। पर कुछ कुछ टर्म बच गई, कौन सी बच गई? इसकी एक r 0 को, इसमें r को 0 रखना रह गया और इसमें r को n रखना रह गया। r को इसमें 0 रखेंगे तो n अपॉन NC नॉट बनता है, इधर r को n रखेंगे तो n अपॉन NC n बनता है। तो भाई साहब क्या ये पूरी की पूरी टर्म यही नहीं है, 0 to n n अपॉन NC? या सोचो सोचो, कोई जल्दी नहीं। ये तो अपना है ही सही, ये दोनों और ऐड हो गया इसके साथ, तो भाई साहब सर 0 वही to n ही कर दो ना उसको पूरा। तो ये कितना बन गया? n²/2 1 अपॉन n। मतलब गिवन क्वेश्चन को तुम यहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब इसके बाद क्या, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, वो मैं 2 कर रहा हूं, तो इसलिए अपन अटक गए। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं। अगर ये प्लस माइनस में होता है तो निकल सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, पर यहां तक अपना पार्ट हो गया। तो एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन, जहां एक डबल डिपेंडेंट समेशन को हमने सिंगल समेशन में तो बदला ही बदला, पर दो सेपरेट इंडिपेंडेंट समेशन में भी अपन तोड़ पाए। ये जो यहाँ पे करा था, अच्छा सवाल था ये, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था ये, पर वो ये सब्जेक्टिव टाइप का है, IIT इसको बना सकती है बहुत ही शानदार। ऑल राइट, तो क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो कॉरेस्पॉन्डेंस वाला जो आपने कहा था वो एक बार वापस बताओ। मुझे एक बात बताओ, कहाँ गया, नहीं बताया था ना? हाँ, आई बताओ कहाँ से कहाँ जा रही है टोटल लिमिट आई की? 0 से n-1। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, जब आई को n-i क्यों करते थे अपन रिप्लेस? अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं है अभी, पर अपन करे रिप्लेस i बाय n-r क्यों करते थे बताओ? और आंसर सेम आता था, हम सीरीज को पलट के लिखते थे, यही होता था ना? सीरीज को पलट के जनरल टर्म लिखते थे तो ये होता था। पर ये लाइक टू लाइक क्यों हो जाता था? क्योंकि अगर i अपना 0 to n है तो n-i n to 0 हो गया, मतलब वही उल्टा लिखा ना तुमने सीरीज को, n to 0 उल्टा हो गया, ठीक है। पर लिमिट तो सेम हुई ना अपने 0 to n n to 0। उसी तरीके से यहाँ देखो, अब कहाँ गया, ये रहा, i मेरा 0 to n-1 है, j मेरा 1 to n है, ये तो तुम्हें समझ आना ही चाहिए। तो भाई साहब n-i करो
ये सब वैल्यू को n से सब्ट्रैक्ट करो तो ये नहीं आएगा, हाँ और इनकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो तो ये बगल वाला आएगा। तो मुझे बताओ अब ये कैसा करेस्पॉन्डेंस चल रहा है, बताओ। i को n माइनस आई नहीं, i इसमें कन्वर्ट हो रहा है शायद, और ये इसमें हो रहा है। जब मैं सीरीज को पलट के लिखूंगा तो ये ऐसा रिप्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा हाँ हाँ तुम एक्सपांड, तुम रिवर्स लिखो, जनरल टर्म बनाओ, सॉल्व करो, पर मैं क्यों करूं जब एक लॉजिक अपन को दिख रहा है। तो बस यही लॉजिक को मैंने समझाया था। ठीक है यस ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया। अब डबल समेशन का एक और सवाल है मेरे पास, आखिरी क्वेश्चन नंबर 10। अब तो मेरे ख्याल से कर लोगे ना डबल समेशन का, कोई भी सवाल आ जाए तो बोलिए यस जनाब। सर। ठीक है, हम्म, एक चलो ये वाला देखो। सर आपने दोपहर को एक सिक्योरिटी दिया था उसका बोल रहे थे क्लास में। सर आपने अ, बोला था। अच्छा, वो 2 पैर वाला जो आज दिया था, हाँ वो आज एक्सटेंड वाला आपने कर दो बना ना के थोड़ा। दिया था वो वाला। हाँ कल कर दो ना डिस्कस कर थोड़ा। लेंगे। सर कल हाँ, पहली आज क्लास सर 3 क्लब ही हो रही है, तो मैं कल ही सर दोनों कर को दो ना समझा आज दूंगा। डिस्कस। अरे कल कर लूंगा ना, क्या हो रहा है अभी, कितने जरा से तो घंटे बचे हैं, अब थोड़ी देर रुक जाओ। तो आप वो चेक कर लेना, वो मैंने भेजा। वो मैं कल ही करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी कर लिया ना तुमने? आंसर तुम्हारा क्या है वो बता दो मुझे। 8/3। सर गलत 3 जवाब, आ रहा है। 3 आ रहा 3 है। आ रहा है 3 आंसर। आ रहा है ना। हाँ ठीक है, 3 बस मैंने 3। आंसर दे दिया है। बस अरे खुश, यार चलो अब आगे थोड़े से बढ़ते हैं। क्लियर रह गए। कोई बात नहीं, उसके दो बन रही तरीके थी हैं, दो वो, तरीके दो से जीपी अपन बन देखेंगे। रही थी मेरे हिसाब से तो। मैं बताऊंगा मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया और क्या क्या तरीके उसके हो सकते हैं, वो अपन कल देखेंगे क्लास में। अभी ये सवाल को देख लेते हैं जरा। ये एक सवाल है, दिखने में थोड़ा हाईफाई लग रहा है, एक अच्छा सवाल है, मतलब हम इसको जे एक्सपेक्टेड रख सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, ये -1 लगा के थोड़ी सी हलचल तो मच गई है यहाँ पे। अब इसको कैसे स्टार्ट करें, तो देखो, या तो इसको एक्सपांड करके फील करो कि टर्म कैसी बन रही है एंड ऑल, पर मैं ना इस सवाल में ना स्क्वायर ग्रिड की मदद लूंगा। और वो स्क्वायर ग्रिड कैसा बनाऊंगा जरा मैं तुम्हें बताता हूं कैसा बनाऊंगा। स्क्वायर ग्रिड में जो पहली इधर रहता है वो टोटल सम, बताओगे टोटल सम क्या होता है? मैंने बताया था ना टोटल सम अलग अलग हो जाते हैं, याद है कि भूल गए? आई गोइंग फ्रॉम 0 to n, j गोइंग फ्रॉम 0 to n, याद आया? सर ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तुम देखना। एनसी या एनसीजे ये मेरा टोटल होता है। उस अगर स्क्वायर ग्रिड में इन सभी की वैल्यू को मैं प्लेस करूंगा n+1, सॉरी n+1 क्रॉस n+1 के ग्रिड में, अगर इनकी वैल्यू रखना चाहूंगा प्लस माइनस करके एंड ऑल, तो वो ऐसा कुछ ग्रिड में ये टोटल आएगा। ठीक है, ये टोटल किसके बराबर होगा? डायगोनल का सम प्लस ऊपर नीचे। तो डायगोनल का सम किससे मिलेगा बताओ? डायगोनल हमेशा किससे मिलता है? आई इक्वल टू, बोलो, जे से। तो 0 to n, आई इक्वल टू जे कर दो, तो आई प्लस, अरे यार लिखो ना इसको, 2i-1 NCI का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, प्लस, हाँ क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ, क्या वही तुमसे पूछा है? यस पूछा है। अब स्क्वायर ग्रिड से ये डायरेक्ट समझ में आता है, तो इसीलिए मैंने इसमें स्क्वायर ग्रिड का यूज कर लिया, क्योंकि ऐसे समझाने के लिए पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपांड करके फिर बताना पड़ेगा वो x1 + x2 का कैसे होल स्क्वायर में जा रहा है और किस किस टर्म से मिलेगा। तो बेटर है कि ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू बता सकते हो? मुझे तो पता है इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तुम एक्सपांड करके फील कर सकते हो, पूरा स्क्वायर ग्रिड ही बना डालो, या आई और जे एन की वैल्यू लेके अज्यूम कर लो, पर हम नहीं करेंगे। इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू बता 0 सकता है? 0, वेरी गुड वेरी गुड, 0। जिसको नहीं समझ में आता है उन बच्चों को आसान बनाने के लिए देखो मैं एक जादू करता हूँ, मुझे बताना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। अलग अलग है ना कोई? ओ ओ भाई साहब, पेपर में सोचना है, जेई के पेपर में ये सब, वहां वो नहीं होना चाहिए, वहां तो बनना चाहिए, सेपरेट हो सकता है बेटा। कितना कितना मैं करवाऊं यार वैरायटी तुम्हें, फिर भी प्रैक्टिस करवा तो रही हूं मैं। तुम तैयार हो प्रैक्टिस ठीक सेशन है के लिए तो मैं करवाता रहता हूँ, बट अब तुम्हें इनकी वैल्यू तो पता ही है। ओ ये ऊपर मैंने हाँ सही तो लिखा है, याद है -1r NCR हाँ डायरेक्ट 0 0। हो जाएगा। 0 ही होता है। 0 × 0। सर -1 की पावर -1 का क्या हुआ बेटा? अंडा हो गया रे पूरा ये। क्या हुआ क्या? इधर आओ,
अब ये क्या है बराबर, तो 2i-1 तो हमेशा ही ऑड होगा, क्यों भाई साहब, Yes, ma'am. हमेशा ही ऑड होगा, तो बाहर निकाल दो ना उस माइनस को, तो प्लस 2s। तो भाई साहब किसके बराबर हो गया 2s, उधर ले जाओ इसको। 2n minus 1cn। हाँ हाँ, अब वो तो तुम्हें पता है उसको तो कैसे लिख सकते हैं, तो 2n अपॉन 2, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट लिखेंगे 2n-1cn-1 नहीं 2n-1c। बोलो आ सकता है जेई में ये सवाल, थोड़ा सा चेंज किया मैंने बस, और एक बढ़िया सवाल बन गया। तो ऐसे बहुत नए बना सकते हो, देखो डबल समेशन कोई मनाही नहीं है, पर तुम देखो एक्सपांड करके भी फील करवा सकता था, पर क्योंकि हमने स्क्वायर ग्रिड मेथड देखी तो उससे क्या फटाफट हो गया, ये मेथड प्रेफरेबल पेपर में ये वाली होगी। ओके चलो, तो ये कंप्लीट हो गया, सर हमारा डबल समेशन का पार्ट खत्म हुआ। हाँ बेटा बोलो। सर ये स्क्वायर ग्रिड मेथड यूज करने के लिए कोई क्लिकिंग फैक्टर या ऐसा पता चलता है कि अब स्क्वायर नहीं ग्रिड बेटा, लगा अपन सकते हैं? नॉर्मल दिख रहा है ना, टेकिंग 2 एट अ टाइम एंड ऑल का आ रहा है, तो अपन स्क्वायर ग्रिड से भी कर सकते, तो नॉर्मल एक्सपांड करके भी फील कर सकते, टेकिंग 2 एट अ टाइम का सम। वो तो क्या यहाँ पे माइनस प्लस आ रहा है ना, इसलिए मैंने इससे डायरेक्ट फील करा दिया। कहाँ गया कहाँ सर गया, मतलब ये टेकिंग रहा। टू एट अ टाइम का जब आए तो मतलब स्क्वायर ग्रिड ज्यादा ये- प्रेफरेबल होगा। हाँ मतलब इससे अगर फील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें क्या पूरी टर्म्स को एक्सपांड करके फील करना पड़ता है ना बेटा, कि कौन सी टर्म ली जा रही है, वहां जैसे अल्टरनेट तुम्हें टर्म्स लेनी पड़ेगी, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3। आई होप तुम समझ गए ये जीरो यस क्यों सर। हुआ। बेसिकली अगर तुम्हें करना ही है स्क्वायर एक्सपांड करके, तो बेसिकली जब तुम टर्म्स रखोगे ना, तो ये NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 ऐसे 2-3 टर्म का होल स्क्वायर करके लिखते हैं, फिर जो टेकिंग 2 एट अ टाइम समझ का में आ आएगा ना, गया वो सर। तुम्हें वहां मिलेगा। आई होप तुम समझ गए अब तो। हाँ यस सर। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। चलो खैर, वो तुम्हें देखना पड़ेगा प्लस माइनस एंड ऑल, थोड़ा सा मैनिपुलेशन। ओके, पर स्क्वायर ग्रिड ज्यादा आसान है ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े। यस सर। ओके तो मैं अब ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कल फिर तुम्हें आना है, हम एक्स्ट्रा ले लेंगे बाइनोमियल के अभी, और अपने लॉजिक बचे एक आध सीक्यूटी में दे देता हूँ। अभी हमें क्या क्या बची अपनी वैरायटी बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये तो डबल सम, इसको वैरायटी का नाम दे दूं, आज इतना सारा पढ़ा तो यार वैरायटी का नाम दे देते ना यार। स्टैंडर्ड टाइप हो गया था डबल समेशन का, अब अपन ने डिपेंडेंट टाइप देखा, तो कौन सी होगी वैरायटी, किसी को याद है क्या? 18 20 शायद। है अलग अलग बोल दिया सबने। 2020 20 I guess. 20। चलो 20 बढ़िया, वैरायटी नंबर 20। 20 है सर। डब हाँ 20 है ना। हाँ 20। यस सर। चलो तो अब वैरायटी अच्छा नंबर ये 20 21 होगा मेरा। मैं बता देता हूँ कौन सा पढ़ेंगे। इंडाइसिस। अभी बचा हुआ है नहीं, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है बेटा। हैशटैग TCM टाइप के क्वेश्चंस। अब TCM में तुम्हें एक आध दे देता हूँ सीक्यूटी में। एक मिनट थोड़ा ऊपर। हाँ मैं दे ही रहा हूँ बस नोट्स, मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ आज, कोई आगे नहीं बढ़ना। अपन छोटी छोटी क्लासेस में बाइनोमियल को भले ही 2 क्लास और लगे, पर अच्छे से अपन ने डबल समेशन करा। अभी मैं बता देता हूँ कौन कौन सी वैरायटी अभी बाकी है। ठीक है, आपको इतना लोड नहीं है कि अपन को भगा के करना है, सब एडवांस की वैरायटीज है क्योंकि, तो आराम से ही करेंगे। ठीक है, सीक्यूटी नंबर 1 में तुम्हें दे रहा हूँ, तुम सोचना इसको। 100C0 माइनस 100C1 प्लस 100C2 माइनस 100C30 प्लस 100C30, इस सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे, ये तुम्हें सोचना है। दूसरा अगर मैं सिक्योरिटी दूं तुम्हें, आराम से सोचना। हाँ बढ़िया सवाल है ये, टफ है, एडवांस प्रॉब्लम है ये। ओके तो दिमाग लगाना। समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to 49 2r स्क्वायर माइनस 48r प्लस 1 सर ये अपॉन वाला तो 5। कर रहे थे। लकी क्या बाय। बेटा, क्या बोल सर रहे हो वो बेटा? क्या बना, 30 तक ही है ऐसा? हाँ बेटा 30 तक ही है, मैंने एब्रप्टली तोड़ दिया इसको। जहां पे भी तुम्हें मतलब एब्रप्टली तोड़ दे सीरीज को, तो कैसे करोगे? 20 लिख दो, 20 23 लिख दो, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। प्लस ये 0 सवाल नहीं बेटा नहीं, आंसर 0 होगा नहीं। बढ़िया सवाल है ये 2 सीक्यूटी में मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सीक्यूटी में अपन अच्छे खासे करेंगे, मतलब सॉरी टीसीए में अपन करेंगे, बस तुम्हें बता रहा हूँ क्या क्या आगे आने वाला है जब भी हमारी क्लास होगी, प्रैक्टिस सेशन, और जब आगे जब भी बाइनोमियल पे लेंगे। वैरायटी 22 आएगा, ट्राइनोमियल बेस्ड क्वेश्चन। अब
ट्राइनोमियल में सबसे बढ़िया क्वेश्चन अब तक जेई मेन में जो आ चुका है वो ये वाला आया था, एक 2x² + 3x + 4 की पावर 10। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो हम इसको ARx⁻r करके लिख रहा हूँ। r ऑब्वियसली 0 से लेके कहां तक जाएगा, 20 तक, मैक्सिमम पावर वो है। पूछा था A7/A13 की वैल्यू, जेई मेंस का सवाल है ये, मतलब एडवांस लेवल का है, कुछ है इसमें कोई चीज बढ़िया है। उसके बाद आता है अपना वैरायटी 22 ट्राइनोमियल टाइप के मैं दूंगा, मॉड्यूल में भी दिए हुए उस टाइप के। वैरायटी नंबर 23 आएगा मेरा एनी इंडेक्स, और फिर इस पे भी बहुत ही खतरनाक सवाल की प्रैक्टिस करेंगे जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता, हम वो भी पढ़ेंगे। पूछे तो ऐसा पूछे कि मतलब किसी से नहीं बने पर हम कर, तो हम वो भी देखेंगे। तो ये 3 वैरायटीज हम, और जब भी एक्स्ट्रा हम देखते हैं, जब भी कनेक्ट हो पाएंगे 1 घंटे के लिए तो अपन देख लेंगे। 1-1 घंटे के ही टॉपिक्स है अब ये, मतलब तो अपन थोड़े थोड़े तोड़ के ही करेंगे, ठीक है। चलो तो आज का डबल सर समेशन अपना फाइनली खत्म हुआ। हाँ बेटा, सर ये तीनों सिक्योरिटीज के लिए आप अराउंड कितना टाइम दे रहे हैं? मैं अपनी नेक्स्ट क्लास अब इसके ऊपर जब होगी तब डिस्कस करूंगा मैं, मतलब अभी तो कल तो शायद मैं नहीं लूंगा इवनिंग में, संडे को तो अपन पीएनसी करेंगे, मंडे ट्यूसडे के उधर देखते हैं, अभी तो नेक्स्ट वीक ही देखेंगे। ओके सर। क्वेश्चन स्टफ है, राधे नहीं बने तो टाइम वेस्ट मत करना, वो वैरायटी है क्योंकि। ओके सर, तो मतलब लिमिटेड कितना की मैक्सिमम इतना ही देना है? अरे तुमसे बन जाए ठीक, नहीं बनेगा तो छोड़ देना। अरे वो फिर ठीक है, लत लग जाती। नहीं तुम जल्दी छोड़ देना, मतलब 15-20 मिनट में टाइम देना, नहीं बने तो छोड़ देना, मैं पढ़ाऊंगा। एक बार पढ़ने के बाद फिर कर लेना तुमसे, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं अपन आज की क्लास को। थैंक यू वेरी मच। राधे 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 सर। सर। राधे 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 राधे।